जमशेद साहब, एक बार फिर इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों की जानें ली, जिसमें BLA का असल चेहरा भी खुल के सामने आ गया, दहशतगर्दों का भी खुल के आ गया। कोई भी मुसलमान मासूम बच्चों का कत्लेआम करने की इजाज़त नहीं दे सकता, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता, बल्कि कोई मज़हब भी मासूम बच्चों के कत्ल का नहीं सोच सकता। तो आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान ने जो इंडिया से जंग जीती है, ये उसका रिएक्शन है? मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान ने फ़ौरी रद्द-ए-अमल भी दिया है और कहा है कि जिस तंज़ीम ने भी ये किया है उसके भारत के साथ जो राब्ते हैं वो ढके-छुपे नहीं हैं। तो एक लिहाज से इसका इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान ने भारत पे लगा दिया है और ये इल्ज़ाम नहीं है, एक पूरा बैकग्राउंड है कि पहले भी पूरी एक उनके हकीकत है। राब्ते हैं और पहले भी उनके जो मुलविस होने के तो जाफर एक्सप्रेस वाक़यात वाला होते रहे हैं वाक़या आपके था सामने। सारा तो सामने। ये इसलिए ये इल्ज़ाम, अगर ये सिर्फ़ इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत के करीब तरीन है बड़ा। इसलिए अब जो मरला ये है कि वो लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके मदद कर रहे हैं उस इलाके में, तो ज़ाहिर है अब आज आप सेनेट में तकारीर सुने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं की, उन्होंने बलूचिस्तान में इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, किन ख्वाहिशात का इज़हार किया है और चीज़ें की हैं। साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान की आज की जो स्टेटमेंट है, उसने बड़ा क्लियर कह दिया है कि अब रियासत जो है ना हार्श स्टेट बनने जा रही है, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। जो वायलेट करेगा, जो सहूलतकारी करेगा, जो इन दहशतगर्दों के साथ रवाबित रखेगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ किसी बलूचिस्तान में अब हमें ये जो बलूचिस्तान वाला इशू है, अब भारत ने ज़ाहिर है कि हमारे अंदर जो लोग हमारे दुश्मन बने बैठे हैं उनको इस्तेमाल किया, उनको जो इस्तेमाल करना उसने शुरू किया है। और ये किसी ने बात ये की है ऑलरेडी कि हमारे यहाँ अब भी कई कलभूषण यादव बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अब भी यहाँ पर उनके हाइड आउट्स हैं, अब भी यहाँ उनके फंडेड लोग हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं और चीज़ें। तो सो ये एक सब चीज़ें शामिल हैं। पाकिस्तान को ये जो दुश्मन ने यहाँ हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके जो कारिंदे हैं, उसके हाथों में जो खेल रहे हैं अपने थोड़े से मफाद के लिए, अब वक्त आ गया है कि उनको भी टारगेट करना पड़ेगा। हमें ऐसे लगेगा हमारे अपने अराउंड लोग हैं। सर जमशेद साहब, एक सवाल यहाँ पर और भी है। 10 तारीख से लेके अब तक पूरी कौम जश्न मना रही थी, पूरी कौम अपनी कामयाबी, अपनी तारीखी फतह, तारीखी कामयाबी का जश्न मना रही थी। पूरी दुनिया पाकिस्तानी कौम को अप्रिशिएट कर रही थी। पूरी दुनिया, जो कभी पाकिस्तान के हक में नहीं बोले, उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ की कि पाकिस्तान का किरदार काबिल इस्ताइश है। इस जंग के हवाले से, जंग ना चाहते हुए भी इंडिया ने जारियत की, उसका सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन वो जो खुशी थी या जो जश्न था, वो मुल्क के अंदर बैठे हुए जो दुश्मन थे उनसे भी हजम नहीं हुआ, बस हजम नहीं हो रहा। तो ये लोग, यही मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन, उन्होंने सिर्फ दुश्मन के कहने पे चलना है, वो उनका एक हथियार है। अच्छा, फिर उन्होंने इस दफ़ा सुने, उन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार, एक वाक़या APS का हुआ, दूसरी बार बच्चों को टारगेट करके हमें अंदर तक तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। तो फिर अगर उनके बारे में कोई नरम लहजा रखता है, कोई नरम गोशा रखता है, कोई बंदा उनकी हमदर्दी रखता है, वो चाहे सहाफ़ी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे किसी भी तबके से पाकिस्तान के अंदर रह के इन दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी चाहता है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि वो भी उनके बराबर के शरीक है? मेरा ख्याल है जो नाम नेहाद हकूक़ के नाम पर जो लड़ाई या मज़ाहमत इन्होंने शुरू की है, उसका एंड अल्टीमेटली उन पे ही ख़त्म होगा। एंड उन्हीं से ही एंड उन्हीं पर ही है। और कभी भी कोई मुसल्लह जद्दोजहद इस तरीके से कामयाब नहीं हो सकती जिसमें अखलाकियात ना हों। मुझे ये बताएं इफ्तिखार साहब कि जो गज़ा के बच्चों के साथ जुल्म हुआ, वही हमारे साथ और हुआ। ये जो जुल्म वही है, हमारे साथ हुआ। ये जुल्म क्या खुशदार में बच्चों के साथ नहीं वही हुआ? वो तो फिर भी बिल्डिंग्स को ने बच्चों को स्कूल भेजा है, तैयार करके भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, वापसी पे लाशें आई हैं और जिस अंदाज में सिर्फ, और जिसने टारगेट किया उसको पता है कि ये बच्चे हैं, तो उसने एक हमारे अंदर दुश्मन ने एक इंतहाई घटिया खेल खेला। हमें शदीद तकलीफ पहुंचाई है दुश्मन ने, और मैं ये समझता हूँ कि आप पाक अफवाज इनके लिए कोई रहम की विंडो या कोई ऐसी हमदर्दी जो भी करता है उनको भी कुचलें। अगर अदरवाइज जमशेद साहब, अगर हमारे बच्चे, मासूम बच्चे अगर हमारे महफूज नहीं हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमें खुशी से कोई वक्त गुजरेगा हमारा? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये हमारी पाक अफवाज को, अच्छा, दहशतगर्दों को इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई जो आपके अब्बा जी हैं, जिनके सर पे आप इतने उछल रहे हो, उनका क्या असर हुआ है, और आपका तो नामो निशान भी नहीं बच रहा। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान में रहने वाले मुहिब्बे वतन
लोग, मोहब्बत करने वाले, इंसानियत पे यकीन रखने वाले, उन सब का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की निशानदही करें जो दहशतगर्दी की वारदातों में हैं, जो इस तरह इंसानियत सोज़ जो इक़दामात कर रहे हैं, स्टेप उठा रहे हैं, वो लोग उनके ख़िलाफ़, उनकी निशानदही करने के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए मौक़े फ़राहम करें, ताकि हुकूमत जो बलूचिस्तान की है, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज के ज़ैली इदारे हैं, उन सब को एक सपोर्ट मिले और ऐसे लोगों की प्रॉपर बर वक्त निशानदही भी हो, वो हदफ भी हों और उन्हें ऐसी सज़ा मिले कि आइंदा कोई सोचे भी ना इस तरह के जुल्म करने के बारे में, पाकिस्तान में इस तरह की बदअमनी फैलाने के बारे में और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के हवाले से। जमशेद साहब, ये जो बच्चे थे ना, ये सब के सांझे बच्चे हैं। उनका इख्तलाफ रियासत से हो सकता है, हुकूमत से हो सकता है, फ़ौज से हो सकता है, यही है ना। इन बच्चों को इस तरह कत्ल करना, इससे बढ़ के बेगैरती और क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में उसका जवाब मेरा ख्याल है कि उन लोगों को वैसे ही मिलेगा और मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है जिस सफाकी के साथ सर। ये अब हमारी ख्वाहिश है और मसले कि इन लोगों का अंजाम इतना इबरतनाक होना चाहिए कि कोई सोचे भी ना। ऐसे ही